Hello everyone. So welcome back to Tamali's classes where knowledge is for all. In today's class, we'll be talking about plant physiology. I've selected this topic, and under plant physiology, I'll be talking about plant growth and development chapter. And today is the first part of that class. So in today's class, I'll be talking about what is the plant growth and what is plant development, what are the steps of plant growth, conditions for growth, and also about the type of growth phases and what is growth rate. So today's class is very interesting, so and also important for your exams. So let's start with today's class. So first of all, I'll be talking about the steps of plant growth. That is the introduction part. So what are the steps required for plant growth? So okay, I'll talking in Hindi and I'll do it in Hindi and English both. So आप सबने प्लांट्स देखा है, अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को देखा हुआ है. तो जैसे कि ह्यूमंस होते हैं वैसे प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं. प्लांट्स ह्यूमंस में दोनों लिविंग है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो हमें पता है कि हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है, पर हमें ये नहीं पता कि प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं. तो आज का चैप्टर वही है, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर है. तो फर्स्ट पार्ट है आज का चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. तो प्लांट ग्रोथ के कुछ स्टेप्स होते हैं कि प्लांट कैसे ग्रो करते हैं. तो पहला स्टेप है जर्मिनेशन, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है प्लांट में, सीड्स, जिससे एक पूरा प्लांट ग्रो करता है. तो पहले सीड्स क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं. तो आप देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे. पहले सीड्स क्या होता है, जब वो सॉइल में उसको वाटरिंग किया जाता है, वो सॉइल को, और उसे मॉइस्चर मिलता है, उससे कंडीशंस मिलते हैं फॉर इट्स ग्रोथ. ओके, हर हर सीड्स को बहुत टाइप के कंडीशंस चाहिए उसकी ग्रोथ. जैसे पानी चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, टेम्परेचर ठीक होना पड़ेगा, ठीक है, सॉइल का पीएच ठीक होना पड़ेगा, बहुत कुछ मैटर करता है, मॉइस्चर होना पड़ेगा. तो जब वो सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, देन इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट. वो धीरे धीरे वो अपने जो पार्ट्स है उसको थोड़े थोड़े वो ग्रो होने लगते हैं. जैसे कि आपका रूट पार्ट होता है, आपका शूट पार्ट होता है. तो आप देख सकते हैं, आप डायग्राम में यहाँ पे रेडिकल पार्ट है, ठीक है, आप पे देख सकते हैं रेडिकल पार्ट है. रेडिकल में आप देखिए नीचे रेडिकल क्या होता है, जो रूट वाला पोर्शन होता है, ठीक है. और आपका जो शूट वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हाइपोकोटाइल. यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्ल्यूम्यूल बोलते हैं शूट वाला पार्ट को. ओके, ये देखिए यहाँ पे रेडिकल और प्ल्यूम्यूल, ठीक है. प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरह ग्रो होगा, रेडिकल नीचे की तरह ग्रो होगा. और ये जो कवरिंग है सीड का, उसका सीड कोट कहा जाता है, सीड कोट. ओके, फिर जब अंदर वाला पोर्शन है सीड कोट के अंदर में, जहां से ग्रोथ हो रही है, जो फर्दर डेवलपमेंट करेगा, उसको कॉटिडन कहते हैं. फाइन. फिर देख सकते हैं आप, जो ऊपर वाला पोर्शन, जो रूट शूट वाला पोर्शन है, उससे जो ग्रो हो रहा है, ये जो देख सकते हैं ग्रोथ, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल. ओके, एंड नाउ दिस हाइपोकोटाइल पार्ट इट फॉर्म्स द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है. और ये रूट है, जो रेडिकल है, वो ग्रो होकर क्या फॉर्म हो रहा है, वो शूट, सॉरी, जो रेडिकल है वो क्या हो रहा है, वो रूट फॉर्म हो रहा है. वो सॉइल के नीचे की तरफ जाएगा, और जो प्ल्यूम्यूल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, सॉइल के ऊपर की तरफ, ठीक है. तो प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट जो है वो शूट फॉर्म करेगा, और जो रेडिकल वाला पार्ट है वो नीचे जाके वो रूट फॉर्म करेगा. जब डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे रूट पोर्शन एंड shoot portion. This entire is the shoot portion on the top of the soil. ठीक है. Then hypocotyl will form the stem part. देख सकते हैं आप ये part. And then this cotyledon will grow further. It will form the other parts. और धीरे धीरे वहां से आपका leaf formation होगा. जो upper portion यहाँ पे देख सकते हैं, ये एपिकोटाइल है, इसको एपिकोटाइल बोलते हैं. And then the first leaf is formed. तो इस तरीके से पहले seed germination होगा, and then the plant will grow. Okay? तो grow करने के लिए बहुत सारे conditions चाहिए होता है. And जो grow करते हैं उसको measure करने के लिए बहुत टाइप के ग्रोथ टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स होते हैं. ओके, विल गो टू दैट पार्ट. तो फर्स्ट हम सीड जनरेशन में बात करेंगे. मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होता है. अगर वो नहीं मिलेगा सीड्स को, तो इट विल रिमेन सस्पेंडेड, उसका ग्रोथ सस्पेंड रहेगा, या फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा. वंस इट गेट्स सम फेवरेबल कंडीशंस, इट विल रिज्यूम इट्स एक्टिविटीज. मेटाबॉलिज्म होना पड़ेगा टू ग्रो, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा, एंड देन द ग्रोथ विल टेक प्लेस. और ये हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है प्लांट ग्रोथ में. ओके, नाउ व्हाट इज ग्रोथ. हमने बात कर लिया कि ग्रो होता है. तो ग्रो क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. मतलब एक बार कोई ग्रो हो जाता है तो वापस वो छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है. वापस वो अपने इनिशियल स्टेज में नहीं जा सकते. तो इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस. इट्स अ परमानेंट इंक्रीज. इंक्रीज किस चीज में होता है, साइज में होता है, और इसके जो पार्ट्स है, ठीक है, साइज में और पार्ट्स में, और इंडिविजुअल सेल्स में भी ग्रोथ होते हैं. और इसमें क्या क्या होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस. दोनों प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है, ये
ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो कि जब मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उसमें एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस यूज होते हैं, ठीक है। एंड देन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी के बिना तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता, रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड ग्रोथ इज ऑकरिंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, पहला क्या है, ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, मतलब क्या है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कितना ग्रो होगा, किस तरीके से कितना ग्रो होगा, इट इज इनडिटर्मिनेट। जैसे कि हर दिन नए नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो कुछ टिश्यूज है, कुछ सेल्स है, जैसे कि मेरिस्टेम्स बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टेम सेल्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। रूट एपिकल क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है, सॉरी हाँ, रूट का जो एकदम टिप का पॉइंट है उसको रूट एपिकल बोलते हैं। एपिकल वाला पार्ट क्या है, टिप वाला पार्ट जो ग्रो होते रहता है, ठीक है। तो रूट एपिकल मतलब सॉइल के नीचे वाला पोर्शन, और शूट एपिकल मतलब जो ऊपर ग्रो हो रहा है, जो पॉइंट है शूट के, ठीक है। तो इसको मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम्स होते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट ग्रो होते रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, वो डिवाइड करते रहते हैं एंड दे कीप ऑन एलोंगेटिंग। जो एक्सिस है, ठीक है, जो एक्सिस स्टेम वाला पार्ट है, एक्सिस है, वो ग्रो होता रहता है। और स्टेम इट्स कॉल्ड एक्सिस बोलते हैं, जो एलोंगेशन होता रहता है वो, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, सॉइल के दोनों की तरफ। जैसे जैसे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो होते रहेगा, वैसे वैसे एलोंगेशन होता रहेगा एक्सिस, ठीक है। उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। एंड देयर इज द लैटरल, और दूसरा है आपका लैटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है कि एपिकल ग्रोथ हो रहा है, और एक होता है आपका जो आपका गर्थ, जो उसका गर्थ ग्रोथ बोलते हैं, जो आपका विथ है ना, वो ग्रोथ है, उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। कॉर्ड कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी क्लास लिया है, एनाटॉमी क्लासेस लिया हुआ है, प्लीज रिफर टू दैट क्लास, ठीक है। तो कॉर्ड कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, जब उनका जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब वो टुवर्ड्स ये विथ जो है वो ग्रो होते रहता है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इज मेजरेबल, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना ग्रो हुआ है। तो बेसिकली अगर आप सेलुलर लेवल पे देखिए, मतलब सेल्स के लेवल पे, तो ग्रोथ हम कैसे बोलेंगे कि ग्रोथ हुआ है, जब प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो प्लांट ग्रो हो रहा है। दूसरा है, कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं ग्रोथ के मेजरमेंट करने के। तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन फ्रेश वेट, सो व्हेन यू कट द प्लांट, आप प्लांट को कट कर रहे हैं, उसको ग्रो, उसको वेट देख रहे हैं। दूसरा है ड्राई वेट, उसको आप सुखा रहे हैं प्लांट को, एंड देन यू आर सीइंग द ड्राई वेट। फिर उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, सेल नंबर कितना है। These are all the parameters by which you can measure growth. Okay? तो ग्रोथ को सेल नंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं आप, जैसे कि एक प्लांट का सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है, उसके हिसाब से भी आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। यहाँ पे इंक्रीज इन सेल नंबर हो रहा है। और आपका कभी कभी साइज के हिसाब से भी आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन में वो कितना ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि वो ग्रो हो रहा है। और कभी कभी जब आप पोलन ट्यूब, अगर आप जैसे आपने देखा पोलन ट्यूब, आपने सुना होगा नाम, जब पोलन ट्यूब का जब जितना लेंथ बढ़ता जाएगा हम बोलेंगे कि उसका ग्रो हो रहा है। या फिर एक लीफ को देख लीजिए, उसका सरफेस एरिया जितना इंक्रीज होगा उसके हिसाब से हम कहते हैं कि उसका ग्रो हो रहा है, ठीक है। फेसेस ऑफ ग्रोथ, थ्री टाइप के फेसेस होते हैं आपके, एक है आपका मेरिस्टेमेटिक, एक है आपका एलोंगेशन, एक है आपका मैच्योरेशन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स क्या होते हैं, वो रीजन्स जो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, जो ग्रो करते रहते हैं, जिनमें कैपेसिटी हो रहा है टू ग्रो, तो वो जब ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, उनमें बहुत ज्यादा न्यूक्लिय होता है, एंड दे आर बेसिकली थिन इन नेचर, एंड दे हैव एबंडेंट सेल्यूलोज एंड प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस, ठीक है, क्योंकि ये सब चाहिए होता है उनको ग्रो करने के लिए। फिर एलोंगेशन रीजन, उसमें क्या होता है, सेल एनलार्जमेंट होता जाता है और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता रहता है कि वो बढ़ता जाए, ठीक है। वैक्यूल्स भी बढ़ता जाता है, वैक्यूलेशन भी उसमें बढ़ता जाता है, ठीक है। मैच्योरेशन रीजन लास्ट, जिसमें क्या होता है कि ग्रो हो चुका है, मैक्सिमल साइज पहुंच चुका है, ठीक है, और सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका है, और जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी पूरा मॉडिफाइड हो चुका है, वो मतलब ये मैच्योर्ड हो चुका है, इसमें धीरे धीरे उसमें सेल्स कैपेसिटी ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ये तीन फेजेस ऑफ ग्रोथ है। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट, हाउ कैन यू, ग्रोथ रेट क्या होता है, पर यूनिट टाइम, जब हम ग्रोथ को मेजर करते हैं उसको ग्रोथ रेट बोलते हैं। ओके, ग्रोथ रेट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो ये भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। फाइन, तो अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ रेट के जो टाइप्स है वो क्या होते हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक क्या होते हैं। कमिंग टू अरिथमेटिक, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब माइटोसिस होता है, जब सोल्यूशन होता है, तो आपको पता है कि आपका
डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होते हैं, उसमें से सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइड करता है, जो दूसरा डॉटर सेल होता है वो क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, वो और बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं और मैच्योर करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं जो ब्लू वाला पोर्शन है वो आपका डॉटर सेल है, वो है जो आपका डिवाइड कर रहा है, और जो आपका लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये पोर्शन क्या है आपका, ये है आपका जो डिवाइड नहीं कर रहा है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू कैन सी दिस पार्ट, सी दिस डिवाइडिंग, दिस इज नॉट डिवाइडिंग, इट्स डिफरेंशिएटिंग। ओके, तो इस टाइप के जो ग्रोथ होते हैं इसको कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। एक सिर्फ एक ही आपका देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, और दूसरा वाला क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, वो डिफरेंशिएट करके और सेल बढ़ते जा रहा है, वो मैच्योर होते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है एक रूट, जब एक रूट बड़ा होता है, जब रूट एलोंगेशन होता रहता है रूट का एट अ कांस्टेंट रेट, तो वो एक एग्जांपल आप कह सकते हैं रूट का। ओके, सो इसका एक फॉर्मूला भी है, फाइन। ये देखिए एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी के आपका लेंथ एट टाइम टी, और एल जीरो यहाँ पे क्या है, लेंथ एट टाइम जीरो, इनिशियल टाइम जीरो, और जब वो ग्रो होता जाता है तो आर होता है ग्रोथ रेट, किस रेट पे वो ग्रो हो रहा है, कितने टाइम में ग्रो हो रहा है, और ग्रो होने के बाद कितना लेंथ फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, बाय दिस यू कैन मेजर द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। और इसका आप देख सकते हैं, ये आपका ग्राफिकल भी आप देख सकते हैं, जब आप प्लॉट करेंगे द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेन अगेंस्ट टाइम, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इसे ग्रो कर रहा है, तो यू कैन सी आउट यहाँ पे आपको लीनियर कर्व मिल रहा है, याद रखिएगा ये। ठीक है, लीनियर कर्व आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप टाइम के अगेंस्ट में, यहाँ पे देखिए टाइम के अगेंस्ट में जब आप जैसे प्लांट का हाइट को आप प्लॉट करेंगे तो आपको लीनियर कर्व मिलेगा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में। ओके, फॉर्मूला ये है, आई आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ एक सेल, एक आपका सेल डिवाइड करेगा, दूसरा आपका डिफरेंशिएट एंड मेजर करेगा, प्लीज याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है कि इनिशियली जब एक प्लांट ग्रो हो रहा है ना, इनिशियली क्या होता है, वो स्लो फेज में होता है, मतलब लैगिंग फेज भी बोल सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनिशियली क्या होता है, वो लैग फेज, मतलब वो ग्रोथ स्लो हो रहा है, वो धीरे धीरे वो कंडीशंस के लिए वेट कर रहा है, फूड के लिए वेट कर रहा है, टेम्परेचर के लिए वेट कर रहा है, एंड वंस इट गेट्स द प्रॉपर कंडीशंस, वंस इट इज एबल टू लाइक डिवाइड प्रॉपरली, इट विल इंक्रीज द ग्रोथ, जो होता है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है, फाइन। एंड वंस इट इज ऑलरेडी ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, फिर जब आपका जो फूड न्यूट्रिएंट्स है अगर वो कम होने लगता है, एंड देन आपका टेम्परेचर धीरे धीरे ये स्टेबलाइज हो जाता है, सो इट विल रीच टू अ स्टेज वेयर इट विल नॉट ग्रो फर्दर, वो और डिवाइड नहीं करेगा, इट विल रीच द स्टेशनरी फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोजेनी सेल्स है, पहले भी मैं क्या देखा था, एक सेल डिवाइड हो रहा है और एक मैच्योर डिफरेंशिएट मैच्योर हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि बोथ द प्रोजेनी सेल्स दे विल डिवाइड, दे विल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, और वो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई, मैंने ऑलरेडी बोला, जब न्यूट्रिएंट्स कम होते रहता है, जाहिर सी बात है ना, जब न्यूट्रिएंट्स कम होगा तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपके पास एनर्जी नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगे, तो धीरे धीरे वो प्लांट ग्रोथ क्या होता है, वो ग्रोथ धीरे धीरे स्टेशनरी होते रहता है, वो खत्म नहीं होगा पर धीरे धीरे वो स्टॉप होने लगता है, तो दैट इज अ स्टेशनरी फेज। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, see here, this is a sigma type of curve, right? S curve जो sigmoid curve टाइप का है, ये देखिए स्टेशनरी फेज, ये ऐसा होके ये ऐसा हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, और ये आपका लॉग फेज भी कहा जाता है, और देखिए इतना फास्ट ग्रो हो रहा है। और ये क्या है, आप किसी एक ऑर्गेन का साइज या वेट, पहले में क्या था लेंथ, इसमें क्या है वेट ऑफ एन ऑर्गेन, आप किसी का वेट देख रहे हैं ऑर्गेन का। ठीक है, जाहिर सी बात है वो ग्रो करेगा, लेकिन कब, जब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, पानी मिलेगा, जब वो नहीं मिलेगा क्या होगा, धीरे धीरे वो वेट बढ़ना कम हो जाएगा, साइज धीरे धीरे वो बढ़ना कम हो जाएगा, कम नहीं होगा मतलब वो धीरे धीरे बंद होने लगेगा। ठीक है, और ये है आपका पिक्चर पे देख सकते हैं, सारे सेल दो प्रोजेनी सेल्स दोनों डिवाइड कर रहे हैं, देखिए बोथ आर डिवाइडिंग डिवाइडिंग डिवाइडिंग, डिवाइड करते रहेंगे, और एट वन स्टेज ऑफ टाइम देखिए क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्टेशनरी फेज में पहुंच जाएंगे, वो और ग्रो नहीं करेगा। तो ग्रोथ कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका ग्रोथ कर्व, ये जब आप किसी एक पैरामीटर को, ग्रोथ के किसी एक पैरामीटर को आप अगेंस्ट टाइम प्लॉट करते हैं, देन वी गेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्व नोन एज सिग्मॉइड कर्व और एस कर्व। ठीक है, तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, द वे इट इज ग्रोइंग, ओके, द वे इट इज ग्रोइंग, इट इज फॉर्मिंग अ sigmoid curve. So sigmoid curve is a characteristic of a living organism
growing in a natural environment. Remember this. Okay, तो इसकी भी एक फॉर्मूला होती है. इसका फॉर्मूला क्या है आपका, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे W1 एक मिनट, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं W1 इज इक्वल टू W0, फिर W0 भी बोल सकते हैं, एंड ERT. ओके, W1 क्या है आपका फाइनल साइज, उसमें देखा था लेंथ, इसमें क्या है फाइनल साइज, या फिर वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, नंबर भी हो सकता है. ओके, सो व्हेन दिस इज द फाइनल साइज आफ्टर, फिर से W0 क्या है, इनिशियल टाइम मतलब इनिशियल साइज, सॉरी इनिशियल साइज मतलब पहले जीरो होगा, ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, तो उस टाइम से लेके फ्रॉम द इनिशियल साइज से लेके जीरो नहीं होगा, सॉरी जीरो नहीं होगा, इट विल हैव सम साइज बट इट्स अ बिगिनिंग साइज या फिर इनिशियल साइज. तो वहां से जब ग्रोथ होगा, ओके, व्हेन इट विल रीच अ सर्टेन ग्रोथ आफ्टर सर्टेन टाइम, ओके, तो कुछ ग्रोथ रेट होगा उसका, कुछ ग्रो होगा उसका, ग्रोथ रेट होगा, टाइम कुछ होगा, उसके बाद जो वो फाइनल जो उसका साइज रीच करते हैं वो है W1. ओके, और W0 क्या है, जो इनिशियल साइज है, और W1 क्या है, फाइनल साइज है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर ग्रोइंग फॉर अ सर्टेन ग्रोथ रेट. ओके, कुछ रेट ग्रोथ रेट होने के बाद जो रीच करता है. और E क्या है, ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस है. ओके, तो हाउ विल यू मेजर R, इसका आप R डिफाइन कैसे करेंगे, R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of the plant to produce new material. ये तो जाहिर सी बात है, ग्रो करने का मतलब क्या है, जब एक प्लांट नए नए मटेरियल ग्रो करेगा, ठीक है, वो कितना टाइम तक ग्रो कर सकता है, एबिलिटी क्या है, उसे कहा जाता है एफिशिएंसी इंडेक्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी इंडेक्स. तो ऑब्वियस बात है कि जो W1 है इट डिपेंड्स ऑन W0, याद रखिएगा, क्योंकि W0 होगा उसी से ग्रोथ होगा तो ही ना W1 होगा. So W1 depends on W0. Okay, and efficiency index is very very important. याद रखिएगा, it is the ability of a plant or the measure of a plant, measure of the ability of a plant. ठीक है, measure जब आप measure कर सकते हैं उसके ability को, plant के ability को to grow and produce new material, उसे कहा जाता है efficiency index. Okay, now next we'll come to the absolute and relative growth rate. ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिएगा. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, यहाँ पे आप पहले राइट साइड में देखिए, यहाँ पे दो लीफ है ना. पहले ये लीफ है जिसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ओके, उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये बढ़ के क्या हो जा रहा है, इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे बड़ा पत्ता देख सकते हैं, पहले इसका क्या था एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब वो बढ़ के क्या हो जा रहा है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे 5 से 10 हो रहा है, यहाँ से 50 से 55. तो अगर मैं पूछूं कितना ग्रोथ हो रहा है, आप जाहिर से बोलेंगे कि ये वहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है. ठीक है, ये ठीक है, ग्रो कर रहा है वो. लेकिन जब हम मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में आपका क्या हो रहा है, देखिए जब पर यूनिट टाइम में कितना ग्रो हो रहा है, जब हम मेजरमेंट करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है. ठीक है, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है. ये आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव मतलब क्या, आप किसी के रिलेशन में कुछ ग्रोथ आपको दिखा रहे, यू आर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल सिस्टम, या फिर इनिशियल कितना था उसके बेसिस पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं. तो कैसे होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये तो आपको पता चल गया, इजी है बहुत. पहला वाला एब्सोल्यूट, अभी रिलेटिव का बात करते हैं. ठीक है, रिलेटिव का बात करेंगे अभी हम लोग. रिलेटिव में आपका क्या हो रहा है, आपका देखिए यहाँ पे रिलेटिव, यहाँ पे दिखाते हैं रिलेटिव का क्या हो रहा है आपका. ये वाला हम लीफ 1 पकड़ते हैं, लीफ 2 पकड़ते हैं. ठीक है, लीफ 1 का बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, लीफ 1 का हम बात करते हैं. ठीक है, लीफ 1 में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर था, स्क्वायर था. ओके, 10 से 5 डिवाइड बाय 5, इनिशियल क्या था आपका 5 से बढ़ के 10 हो गया है, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाय इनिशियल. आप क्या देख रहे हैं, कितना ग्रोथ हुआ है, डिफरेंस कितना ग्रोथ हुआ है, एंड डिवाइड बाय इनिशियल इन रिलेशन टू द इनिशियल साइज. ओके, कितना होगा इनटू 100, कितना होगा 5/5 इज इक्वल टू 1, मतलब 1% इसका ग्रोथ रेट है. ओके, और अगर हम बात करेंगे लीफ 2 का L2, तो क्या होगा 55 माइनस 50 बाय 50 इंटू 100,
कितना होगा 5/50 इंटू 100, तो कितना होगा यहाँ पे 10%। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 10% ग्रोथ हो रहा है, तो जो रिलेटिव ग्रोथ किसका ज्यादा है, लीफ 2 का। आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। ग्रोथ रिलेटिव होगा जब इन रिलेशन टू इनिशियल साइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है 55 - 50 डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल क्या था 50, तो इसमें क्या निकला हमारा 10%। पहले में क्या था ओनली, पहले में क्या था ये 5 - 5 इंटू 100, मैंने इसको इनकम्प्लीट रखा, सॉरी फॉर दैट, अगेन सॉरी फॉर दैट। ओके, तो 5 - 5 5/5 इंटू 100 कितना था आपका 100%। यहाँ पे देखिए पहले में क्या था 100% ग्रोथ हुआ है, और सेकंड में क्या था लीफ 2 में 10% ग्रोथ। ओके, तो लीफ 1 में हुआ है आपका 100% और लीफ 2 में कितना हुआ है 10%। तो ये ऐसे निकालते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। फाइन, तो आप इसका कंपेरिजन क्या, अब आप कंपेयर कर सकते हैं किसका ज्यादा ग्रोथ हुआ है 1 का या 2 का। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर ग्रोथ। कंडीशंस क्या क्या, नंबर 1 वाटर है, ये तो पता ही है वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर क्यों चाहिए, ताकि सेल्स को पानी क्यों चाहिए उनको, फॉर टर्जिडिटी जो एक्सटेंड करते हैं उनका ग्रोथ को, एंड ऑल्सो साइज ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर बहुत सारे प्रोसेस है जो डिपेंड करते हैं ऑन वाटर। ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटीज होते हैं प्लांट के अंदर में, उसके लिए भी आपके पानी का बहुत जरूरत है, जैसे कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, दे नीड वाटर। ओके, देन ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करने के लिए। हमें पता है कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो क्या होता है रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन प्लांट्स ऑल्सो। न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि प्लांट को चाहिए टू सिंथेसाइज दैट प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि हम प्लांट का ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं बाय प्रोटोप्लाज्म ऑन सेलुलर लेवल। तो प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसाइज के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स विल प्रोवाइड द प्लांट एनर्जी। नेक्स्ट चीज टेम्परेचर चाहिए होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर होना होगा जिसपे वो प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर प्रॉपर उसको नहीं मिलता है तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो समर में ग्रो करते हैं वो विंटर में नहीं ग्रो कर सकते, या फिर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में ग्रो करते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि उनमें वो ऑप्टिमम टेम्परेचर का बात आ जाता है। ठीक है, ऑल्सो लाइट एंड ग्रेविटी, ये भी बहुत मैटर करता है फॉर सर्टेन फेसेस एंड स्टेजेस ऑफ growth. Fine. So these are some of the conditions needed for growth. Now we'll come to the differentiation, de-differentiation and re-differentiation. Confuse मत होइए, ओके। सबसे पहले बात है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब एक प्लांट का ग्रो होता है और उसका जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यूज है, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो मैच्योर करते हैं, नए नए टिश्यूज सेल्स फॉर्म करते हैं। ओके, और नए नए ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, एंड दे कीपिंग ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। ओके, इसमें क्या होता है बोथ प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई ट्रैकियरी एलिमेंट फॉर्म करना होता है, ओके, जाइलम फ्लोएम, जैसे कि आपको कोई एलिमेंट फॉर्म करना होता है, तो ऑब्वियसली सेल्स का क्या होगा प्रोटोप्लाज्म लूज होगा, क्योंकि वो चाहिए होता है नया एक ऑर्गन, एक एलिमेंट फॉर्म करने के लिए। तो जैसे जैसे वो लूज होगा प्रोटोप्लाज्म, इससे क्या होगा प्रोटोप्लाज्म तो लूज होगा, लेकिन साइड बाय साइड आपका जो वॉल्स है, सेकेंडरी सेल वॉल्स है आपका, वो और स्ट्रांग होते जाएंगे ताकि वाटर को कैरी कर सके। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द प्लांट के लिए। तो डिफरेंशिएशन जब होता है तो सेल्स मैच्योर करते हैं, दे फॉर्म न्यू ऑर्गन्स, टिश्यू सेल्स, और उसमें क्या होता है आपका बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होता है प्लांट में। एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपका रूट का जो हमने पढ़ा है, रूट एपिकल जो ग्रो हो रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो ग्रो हो रहा है, फिर कैम्बियम डिफरेंशिएट कर रहा है टू मैच्योर एंड फॉर्म द, जो है ना, जो कैम्बियम आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी में दिखाया है, जो कॉर्क के बाद जो आपका कैम्बियम वाला पार्ट आता है। ठीक है, इट विल फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम, बहुत सारा अदर टिश्यूज में वो मैच्योर होते जाता है, इट फॉर्म्स न्यू ऑर्गन्स, वो सब दिस ऑल डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके, सेकंड विल कम टू द डी डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ लिविंग, जैसे कि डिफरेंशिएट हो गया सेल्स, फाइन, पहले में आते हैं डिफरेंशिएट हो गया सेल्स, वो लिविंग सेल्स क्या होता है, कुछ कुछ सेल्स उसमें क्या होता है, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू फर्दर डिवाइड। लेकिन क्या होता है जब आप कुछ उसमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, व्हेन दे गेट सम certain conditions, when they get certain favorable conditions, those cells can again divide, they will regain the ability to divide। जब उनको फिर वो डिवाइड कर सकते हैं तो वो डी डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएट पहले कर लिया, फिर रुक गए, कंडीशंस नहीं मिला, जब कंडीशंस मिला तो वो लोग फिर से डिवाइड किए, तो डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है
जब मेरिस्टेम फॉर्मेशन जो होता है, इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जब वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, पहले तो पैरेन्काइमा सेल्स होता है जो डिफरेंशिएट करते हैं, पैरेन्काइमेटिक सेल्स। फिर जब वो फॉर्म करते हैं इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट, ये एक प्राइमरी ग्रोथ हो गया, उसके बाद जो फिर से ग्रो हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डीप डिफरेंशिएशन, ठीक है। लास्ट इज री डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होता है, आपने डिफरेंशिएट किया, फिर डी डिफरेंशिएट किया, उसके बाद जब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जब वो मेच्योर करते हैं, ठीक है, जब वो मेच्योर करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स, परफॉर्म हर टाइप के प्राइमरी ग्रोथ ग्रोथ वो सब नहीं, जब वो स्पेसिफिकली उनका कुछ अलग अलग अपना स्पेशलाइज फंक्शंस होने लगता है, okay, when they will perform those functions, and also at the end क्या होगा, they will lose their ability to divide, वो और divide नहीं कर सकते, they will only form certain structures and they will perform certain roles, so they are known as redifferentiation. That phenomenon is known as redifferentiation. Okay, so what is the example of that? Secondary phloem, secondary xylem, secondary cortex, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी पार्ट्स जो है when they are formed from इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देखिए सबसे पहले चलते हैं फिर से, ओके, पहले क्या था, कैम्बियम डिफरेंशिएट हुआ डिफरेंशिएशन में, फिर डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था, कैम्बियम से क्या हुआ आपका इंटरफेस्क्यूलर कॉर्क कैम्बियम फॉर्म हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जब इंटरफेस्क्यूलर कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम से जब आपका फर्दर होता है डेवलपमेंट और वो स्टॉप हो जाएगा, वो सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इट इज रीडिफरेंशिएशन। आपको समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन, डी एंड री। ओके, लास्ट पार्ट है आज के चैप्टर का, ये आज का टॉपिक का ये प्लांट डेवलपमेंट। ओके, प्लांट डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, मतलब उसका एज एंड डेथ। ओके, एज होता है, पहले होकर जर्मिनेशन होता है, फिर ग्रो होता है, फिर एजिंग होता है, एंड एट द एंड डेथ हो जाता है। तो ये जो एंटायर साइकिल है, लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल के दौरान जो जो चेंजेस होता है, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ओके, आप डेवलप कर रहे हैं ना, आप इनिशियल स्टेज में जैसे थे और एंड जब आपका डेथ हो जाता है उस टाइम पे जो आपका जितना जो चेंजेस होता रहता है टू मॉडिफाई टू गेट बेटर एंड देन टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, फिर एंड तक जाने के लिए जो एंटायर प्रोसेस है, जो चेंजेस है इन द एंटायर लाइफ साइकिल, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्लांट का जो है, प्लांट्स दे फॉलो डिफरेंट पाथवेज, दे हैव डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से प्लांट का जो पाथवेज है, बहुत अलग अलग पाथवेज है टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन एनवायरमेंट जो प्लांट्स है वो जब डिफरेंट पाथवेज फॉलो करते हैं टू फॉर्म द स्ट्रक्चर्स, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सवुड। ओके, इसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं, जुवेनाइल प्लांट मतलब जो एकदम बेसिक शुरुआत होती है प्लांट का, लीव्स जो होते हैं वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट शेप में, आपने देखा होगा पहले में शेप अलग होता है, एंड देन जब वो प्लांट ग्रो होते रहता है उसका प्लांट अलग अलग शेप फॉर्म करते हैं, हर प्लांट्स के अलग अलग लीफ शेप्स होते हैं। लेकिन बिगनिंग में जुवेनाइल प्लांट में क्या होता है, वो लीव्स अलग होते हैं, लेकिन मेजर होते वक्त अलग अलग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका हेट्रोफिली। एक और आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, और हेट्रोफिली जो क्या है, ये वन टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी ही है, क्योंकि बेस्ड ऑन एनवायरमेंट के हिसाब से वो अपना स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन एनवायरमेंट वो अलग अलग पाथवेज यूज कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहा है यहाँ पे। तो ये दिस इज हेट्रोफाइली इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी, एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी प्रोसेस का, हाँ प्रोसेस का बोल सकते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का। ओके, प्लास्टिसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक, तो उसका जो उसका वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। तो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इन वाटर। आपने देखा होगा जो वाटर में जो लीव्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो एयर के जो लीव्स होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि एयर में क्या होता है, पानी के लिए क्या होता है, अगर पानी में पत्ते को डुबा के रखेंगे तो क्या होगा, वो पत्ता क्या हो जाता है, पूरा मॉइस्चर होके वो पत्ता क्या होता है, वो पूरा वेट होके वो खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा वो पानी उसमें घुस के ओवर, जब पानी ज्यादा घुसने से क्या होता है, वो प्लांट नहीं रहता है, वो मर जाएगा। लेकिन जो पानी के अंदर में रहते हैं, पर्टिकुलर जो पानी के वाटर प्लांट्स होते हैं, उसके जो लीफ होते हैं उसमें क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग आ जाता है ना, टू सर्वाइव दैट वाटर एनवायरनमेंट। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन द सराउंडिंग्स, जो लीफ जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फॉर्म्स फॉर्म करते हैं,
दैट इज नोन एज हेट्रोफाइली। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे एक डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक डायग्राम ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल है, मतलब जो सेल ग्रो कर रहा है वो ग्रो हो रहा है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रहा है, डिफरेंशिएशन फॉर्म डिफरेंशिएट कर रहा है, वो एक्सपैंड मतलब एलोंगेट कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। मैच्योर सेल धीरे धीरे क्या होता है, एजिंग होता है। ओके, सेनेसेंस, एजिंग होके फिर डेथ। ओके, डेथ फॉर्म हो गया। और यहाँ पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ देखिए, यहाँ पे सेल डिविजन मतलब सेल डिवाइड हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड। ओके, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो यही है। ठीक है, दिस इज अ डायग्राम। तो आज का क्लास के लिए इतना ही है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके जो लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर का, वो है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। वो मैं मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं ये लूंगी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो स्टे ट्यून विद दिस नेक्स्ट क्लास बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन कॉन्टिन्यूशन विद दिस क्लास। इस क्लास का कॉन्टिन्यूशन में रहेगा वो नेक्स्ट वाला क्लास, तो वो भी देखिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे क्लास, डू लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, and subscribe to my channel for more such videos on biology. I hope you have liked it. Have a great day. Thank you so much.